अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि सब ठीक होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपना उम्रा एक्सपीरियंस। तो मैंने सोचा क्यों ना उम्रे की तैयारी से ही शुरू करें कि कौन सा सामान लेकर जाना है और कौन सा नहीं। ये वीडियो मैं वहाँ से वापस आने के बाद बना रही हूँ, इसलिए इसमें मेरा एक्सपीरियंस भी शामिल होगा कि कौन सी चीज़ ज़रूरी थी, कौन सी चीज़ इस्तेमाल हुई और कौन सी चीज़ नहीं इस्तेमाल हुई। और दूसरा मैं इसमें ये बताऊंगी कि कितना वेट होना चाहिए आपके लगेज में, क्या चीज़ होनी चाहिए और क्या चीज़ आपके हैंड कैरी में होनी चाहिए। हम गए थे पीआईए के साथ, तो यहाँ पर पर्सन के लिए 20-20 केजी के 2 बैग अलाउ थे। 40 केजी यानी अलाउ था और 6 केजी जो था वो हैंड कैरी में था। ये थे हमारे डॉक्यूमेंट्स की हमने इस तरह से सेपरेट सबकी फ़ाइल्स बना ली थी, जिसमें पासपोर्ट की कॉपी थी, वीज़ा की कॉपी थी, आईडी कार्ड की कॉपी थी और आपके होटल की जो बुकिंग थी उसकी कॉपी थी। ये सारी चीज़ों की इस तरह से सेपरेट फ़ाइल बना ली थी और एक हमने फ़ोटोकॉपी का इस तरह से इन्वेलप बना लिया था। और ये 5 मैंने इस तरह से बना दिए थे कि सब ने जो अपना बैग लेके हम बाहर निकलते थे ना, उसमें रख लेते थे इसको। और ये मैं कहना चाहूँगी कि अगर आपके साथ कोई बुज़ुर्ग हैं, वो मोबाइल यूज़ नहीं कर सकते, तो काइंडली ये जो चीज़ उन्होंने अपने पास रखना है ना इन्वेलप, इसमें उनको फ़ोन नंबर लाजमी लिख के दें, क्योंकि बाहर कोई भी मिसहैप हो सकता है। मैंने होते देखा था, इसलिए मैं ये कह रही हूँ कि आप अगर उनके पास मोबाइल नहीं है तो लाजमी उनको फ़ोन नंबर लिख के दें, ताकि कोई भी उस नंबर पे फिर कॉन्टेक्ट कर सके आप लोगों के साथ। ये डॉक्यूमेंट्स इस तरह से हमने रखे थे और इनको एक इन्वेलप में डाल के हम होटल में ही रखते थे। सिर्फ ये हम अपने साथ रखते थे और मोबाइल में भी हमारे पास होते थे और इस तरह से भी हमारे पास फ़ोटोकॉपी में भी होते थे। ये बाकी ओरिजिनल जो थे, पासपोर्ट वगैरह, ये सब जो थे ये हम अपने होटल में ही रखते थे। इसका इस तरह से एक इन्वेलप बना लिया था जो सेफ़ भी था और रखने में भी आसानी से रखा गया था लगेज में। तो सबसे पहले मैं दिखाती हूँ वो वाले कपड़े जो हमने पहन के जाना था, उनको मैंने सेपरेट करके इस्त्री करके हैंग कर लिया था। उसमें ये मेरी बेटी का ड्रेस है, ये मेरा अबाया है, ये वाला ड्रेस मैंने पहनना था, ये छोटी का, और ये अबाया वगैरह, ये सारी चीज़ें जो थी इनको मैंने सेपरेट कर लिया था। तो अब आते हैं इस तरफ के मैं अपने लगेज में क्या रख रही हूँ। इसमें सबसे पहले तो मैंने अपने रखे हैं तकरीबन 9 ड्रेस रखे हैं। उनमें 4 जो हैं वो खद्दर स्टफ़ में हैं और 3 जो हैं वो कॉटन स्टफ़ में हैं। 1 जनवरी को हम लोगों ने जाना है, तो मदीना में काफ़ी ठंड है, इसलिए आज से खद्दर के कपड़े मैंने रखे हैं और मक्का के लिए मैंने रखे हैं कॉटन के। 2 मैंने स्पेयर जो है वो अबायास रखे हैं और 5 मैंने स्टॉलर रखे हैं, जिनमें 2 स्टॉलर जो है ना वो मोटे स्टफ़ में हैं। इसके अलावा मैंने टॉवल रख दिया है और उसके बाद मैं रख रही हूँ एक जायनमाज, लाइट वेट में है, ये अपने साथ आप इजीली कैरी कर सकते हैं, ये रखा है। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये लेमिनेशन एक तो मैंने ली है कि जो मैं यहाँ से चीज़ें लेके जा रही हूँ उनको मैं रैप कर लूँगी, और एक मैं ये इजाफी रख रही हूँ ताकि वहाँ मेरे काम आ जाए। और जिस तरह से ये शैम्पू है, इनको अच्छी तरह से इनकी लेमिनेशन कर लेंगे ताकि ये लगेज में गिरे ना। इसी तरह से जो आपके पास क्लिनजिंग आपकी लोशन क्रीम है वो वाली, उसको रैप कर लें। फेस वॉश है उसको रैप कर लें ताकि ये चीज़ें जो है ना वो गिरे ना। और टूथपेस्ट, टूथ ब्रश, क्रीम रख लें आप अपने साथ। सर्दी है तो ड्राइनेस के लिए वैसलीन लाजमी रखें। उसके बाद हम लोग 4 बैग बना रहे, 5 लोग थे, सबका सेपरेट सेपरेट बैग था, तो उसके हिसाब से मैंने ये 5 जो हैं वो ताले ले लिए थे उसको लगाने के लिए। और एक ये मैंने छोटा बैग लिया है, इसमें मैं अपनी छोटी छोटी चीज़ें डालूंगी, जिस तरह से नेल कटर हो गया, सीज़र हो गई, 2 सीज़र रख रही हूँ, एक छोटी और एक बड़ी, ये मैं इसमें डालूंगी ताकि ये गुम ना हो। तवाफ़ की तस्बीह है, तकरीबन 6 मैंने ले लिए हैं ताकि किसी वक्त अगर एक ना मिले तो दूसरी इस्तेमाल हो जाए। इसके अलावा जितनी भी छोटी चीज़ें हैं वो मैं इसमें डालती जाऊँ। जिस तरह ये 2 कलर में मैंने धागे ले लिए थे और सुई ले ली थी, कहीं आपको ज़रूरत पड़ सकती है, वो भी मैंने इसमें डाल दी है। ये सेफ्टी पिन्स हैं, ये भी मैंने इसमें डाल दी हैं। अबाया पिन्स हैं, ये भी आप लोगों ने अपने साथ लाजमी रखनी है। ये छोटी चीज़ें मैंने इसमें डाल दी हैं।
उसके अलावा परमानेंट मार्कर, कुछ भी अपने लगेज के ऊपर कहीं भी लिखने की ज़रूरत पड़ सकती है आपको, वो रख लें। ये वाली टेप लाजमी रखें। बैग के ऊपर, अपने लगेज के ऊपर पासपोर्ट नंबर और नेम वगैरह लिखने के काम आती है। और एक ये छोटा टिश्यू इसमें रख लें अपने हैंड कैरी में रखने के लिए। ये आप 2-4 पैकेट जितना चाहे रख लें। बाकी मैंने बड़े टिश्यू का रोल रखा था और ये छोटे वाले रखे थे। इनके अंदर से मैंने वो जो इसका गत्ता होता है ना, वो निकाल लिया था ताकि ये स्पेस कम ले। और इस तरह से निकाल के आप इसको कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। हेयर ब्रश और सन ब्लॉक क्रीम, ये इसमें मैंने 2 रख ली थी। एक ये फाउंडेशन में थी और एक सिंपल थी। सन ब्लॉक क्रीम रख लें। अगर आप नज़र की ऐनक इस्तेमाल करते हैं तो वो भी आप एक स्पेयर ज़रूर रख लें, ताकि कोई इमरजेंसी वगैरह हो या टूट जाए, कुछ भी हो सकता है, तो आपके पास दूसरी हो तो आप उसको इस्तेमाल कर लें। और ये थे सन ग्लासेस, ये भी आपके काफ़ी काम आएंगे ज़्यारतों वगैरह के लिए। साबुन चाहें तो 1 रख लें, 2 रख लें, जितना आप रखना चाहते हैं वो रख लें। और मैंने रखे थे अपने साथ 2 मग, और छुरी तो लाजमी रखें, और चम्मच और प्लेट्स। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, मैं इनको इस्तेमाल नहीं कर सकी थी। मैं चूँकि आके ये वीडियो बना रही हूँ तो इसलिए मैं आपको बता दूंगी कि मैंने कौन सी चीज़ें यूज़ की और किन को मैंने नहीं लेके गई और मुझे लगा कि ये होनी चाहिए थी। प्लेट्स में इसलिए, कप और प्लेट्स चम्मच में इसलिए यूज़ नहीं कर सकी कि वहाँ बाथरूम में ना बेसन पे धोने पड़ते हैं यूज़ करने के बाद, तो वो मुझे इरिटेशन होती थी। तो मैंने फिर ज़्यादा बर्तन वहाँ से ही लेके डिस्पोजेबल ही यूज़ किए थे। इसके अलावा आप अपने साथ एक डायरी और पेंसिल जो है ना वो ज़रूर, क्योंकि कुछ भी लिखने के काम आ सकती है। इस तरह से ये चीज़ें आपके पास लाजमी होनी चाहिए। कुछ धोना पड़ जाता है, उसके लिए सरफ और कॉटन बड मैंने थोड़े से रख लिए थे। इसके अलावा मैंने सिर्फ ये 1 डब्बा रखा था टक का, बिस्किट का, स्नैक्स के तौर पे। और ज़्यादा स्नैक्स वगैरह हमने नहीं रखे थे, सिर्फ लगेज में 4 से 5 पैकेट लेस वगैरह के रखे थे, क्योंकि वो अगर बच्चों ने लेनी हो रास्ते में तो वो ले सके। इसके अलावा जो चाय के लवर्स हैं वो अपने लिए केटल ज़रूर रख लें। केटल का मैं आपको बता दूं कि मैंने अपने दोनों होटल्स में देखा था कि केटल्स अवेलेबल थी, तो मैंने फिर यहाँ से नहीं लेके गई थी। लेकिन वहाँ जाके मदीना में हमारे रूम में केटल थी, मक्का में नहीं थी, और ये तकरीबन 90 रियाल की मैंने वहाँ से परचेज़ की थी। चीज़ें आप कहाँ से ले सकते हैं ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी। इजीली हर चीज़ मिल जाती है। शुगर भी मैंने साथ रख ली थी इस तरह से जार में डाल के। मुझे कॉफ़ी पसंद है, मैं कभी कभी ले लेती हूँ, तो इसके लिए मैंने यही वाले साइकिल इंस्टेंट जो है वो मैंने कॉफ़ी रख ली थी। स्कॉच टेप जो है वो आप अपने साथ लाजमी रखें। इसके अलावा ये लीड जो है ये आपने लाजमी रखनी है, क्योंकि कमरे में जो है ना एक ही स्विच होता है, तो मोबाइल हम लोगों ने ज़्यादा चार्ज करने होते हैं, इसलिए लीड लाजमी रखें। और ये वाला स्विच जो है ये तो लाजमी ही अपने साथ रखें। पावर बैंक ले लें, इसकी वजह से कम ही ज़रूरत पड़ी थी मुझे। और अपने मोबाइल के चार्जर जो हैं वो आपने लाजमी रखने हैं। इसके अलावा मैं आपको बताती हूँ कि मैंने और क्या रखा था। इसके अलावा ये थी हिजाब कैप, इनको मैं यहाँ पॉकेट में रख रही हूँ। सॉक्स भी मैंने यहाँ रख दी हैं। काउंटर जो है ये आप अपने साथ लाजमी रखें। हमने 5 लोग थे, तो ये एक बेडशीट और एक तकिए का कवर इस तरह से मेरे पास पैकिंग में था, तो ये मैंने हर लगेज में एक एक रख दिया था। तो अपनी ही बेडशीट और तकिया का कवर हमने यूज़ किया था। ये कॉटन पर रख लें। और इसके अलावा मेडिसिन के बारे में मैं यही कहूँगी कि जो आपका डॉक्टर आपको रिकमेंड करता है वो मेडिसिन आप अपने साथ लेके जाएं। मैं ये वाली मेडिसिन लेके गई थी जिनमें वोल्ट्रेल जेल था, गरम पट्टी थी, राइसिक था, राइसिक के साशे थे कि अगर आपका पेट वगैरह ख़राब हो जाए, और पॉलीफैक्स थी। इसके अलावा मोटिलियम थी वॉमिटिंग वगैरह के लिए, विक्स थी। और हम लोग जाते ही मदीना में बीमार हो गए थे, तो जितनी भी एंटीबायोटिक मैं लेके गई थी वो मैं सारी ही यूज़ करके आई थी।
ये वाली बड़ी वाली बोतल में शरबत तूत से आके लेके गई थी, ये भी हमने सारी ख़त्म कर दी थी। और फिर हम वहाँ से मेडिसिन लेते रहे हैं। पाकिस्तान की पैनाडोल ऐसे था जैसे असर ही नहीं कर रही। ये वाली पैनाडोल जो थी ये मैंने मदीना से ही ली थी और वहीं से लेके फिर हमने खाई थी। तो मेडिसिन आप अपने डॉक्टर के हिसाब से लेके जाएं, जो वो आपको रिकमेंड करे, और जो बाकी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो आप लोग लेके जा सकते हैं। पेन किलर वगैरह, विक्स, ये भी हमारे काफ़ी काम आई थी, विक्स भी। तो ये थी मेडिसिन। अगर आपके साथ आपके छोटे बच्चे हैं तो फिर उनकी तो लाजमी ही आप डॉक्टर से लिखवाएं, जो वो रिकमेंड करे वही लेके जाएं। इसके बाद ये मेरे बेटे के हैं, उसके भी मैंने नीचे उसके कपड़े रख दिए हैं और ऊपर ये मैं 2 एहराम रख रही हूँ। एहराम के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि लाजमी आप घर से इसको वॉश कर लें, क्योंकि मार्केट से जब आप लोग लेके आते हैं तो वैसे ही उसको मत लेके जाएं, उसको अच्छी तरह से पाक हाथों से वॉश लाजमी कर लें। ये मैंने 2 एहराम रख लिए थे बेटे के, और ये थी उसकी बेल्ट। एक मैंने ये वाली ले ली थी और एक ये वाला बैग भी ले लिया था। दोनों में से जो भी इस्तेमाल करना चाहेगा वो कर लेगा, क्योंकि एहराम के साथ तो ये ही इस्तेमाल होनी थी। ये उसका ट्रॉवल वगैरह था और बुनियान वगैरह भी मैंने इधर रखी थी। बाकी चीज़ें तो हम जो मैंने आपको दिखाई हैं वो सारी सेपरेट ही यूज़ होनी थी। और एक मैंने ये वाले रखे थे बैग, ये भी आप लोग लाजमी अपने साथ रखें, क्योंकि चीज़ें जो है ना वो इसमें डाल के कैरी करना आसान है। मैंने अपने साथ ये बैग रखा था अपना, ये काफ़ी बड़े साइज़ का था। इसमें पानी की बोतल और जैन मास्क वगैरह जो है ना वो मेरा इजीली आ जाता था, तो मैंने अपने साथ ये वाला बैग रखा था। बच्चों ने वो छोटे रखे थे। ये एक जैन मास्क मैंने बेटे के लिए रख दिया था, और उसकी जो तवाफ़ के लिए तस्बीह वगैरह थी वो मैंने इसमें डाल दी थी ताकि फिर ढूंढनी ना पड़े। उसकी मैंने सेपरेट कर दी थी सारी चीज़ें। ये थी मेरी उम्रे की तैयारी। और मैं नेक्स्ट आपको बताती हूँ कि जो चीज़ें मैं नहीं लेके गई थी और मुझे लगा था कि ये मुझे लेके जानी चाहिए थी, तो वो भी आप लोग अपने साथ रख सकते हैं। जो लोग चाय पीते हैं वो अपने साथ एवरीडे टी बैग और ग्रीन टी वगैरह जो है वो लाजमी रख लें। एक चीज़ जिसको मैंने बहुत मिस किया था, खाना बहुत वेस्ट होता था, तो खाना गर्म करने के लिए भी आप फ्राइंग पैन और चूल्हा वगैरह रख सकते हैं। इस्त्री जो है वो ऑप्शनल है, रखना चाहें रख लें, अगर आप वहाँ से इस्त्री करवाना चाह रहे हैं तो वहाँ से करवा लें। और ये थे हमारे शूज़, ये हमने बंद शूज़ ही पहन के गए थे क्योंकि इनमें चलना थोड़ा आसान होता है। और ये एक बेटे की चप्पल मैंने रख ली थी और एक ये चप्पल अपनी रख ली थी और एक और रखी थी जो वॉशेबल थी। ये चप्पलें जो हैं ये मैं लगेज में रख लूँगी और बंद शूज़ जो हैं वो हम पहन के जाएंगे। ये थी वो चीज़ें जो मैं अपने साथ लेके गई थी। अब स्टार्ट होता है हमारा नेक्स्ट सफ़र। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं उम्रे की पूरी जर्नी जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।